भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह शुरुआती दौर से चुनाव प्रचार में ये कहते दिखे हैं कि हम तो काराकाट में ही रहेंगे और काराकाट को ही मुंबई बना देंगे। यहीं पर एक छोटा सा फिल्म सिटी बनाएंगे और इसका एक छोटा सा झलक कल पवन सिंह ने अपने नामांकन से पहले दिखा भी दिया। जब से पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से काराकाट बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश का हॉट सीट बन गया है। पूरे देश की नजरें काराकाट में टिकी हुई हैं और जब कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया, तब लगभग पूरा का पूरा भोजपुरी स्टारों का फौज उनके नामांकन में उपस्थित था। एक तरफ तो भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार उनके सपोर्ट में गाने गा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके नामांकन में भोजपुरी के जाने माने कलाकारों के आ जाने से उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। उनके नामांकन में भोजपुरी के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार गायक और अभिनेता पहुंचे थे। उनके नामांकन में नीलकमल सिंह, अंकुश राजा, राकेश मिश्रा, गुंजन सिंह, आनंद मोहन, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और विजय चौहान जैसे प्रसिद्ध लोग जहां मौजूद थे, वहीं खेसारी लाल खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी कमी उनके पिता ने पूरी कर दी थी। खेसारी लाल यादव के पिताजी पवन सिंह के लिए मंच पर से गाना गाकर वोट के लिए अपील किए। वहीं महिला गायिकाओं का भी भारी दबदबा पवन सिंह के इस सभा में मौजूद था। शिल्पी राज, अनुपमा यादव, शिवानी सिंह, सोना सिंह जैसे भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिकाओं का साथ पवन सिंह को मिला। इसके अलावे पवन सिंह की मां और पवन सिंह की पत्नी भी उनके साथ स्टेज पर मौजूद थी। सभी लोगों ने पवन सिंह के लिए मंच से गाना गा करके वोट के लिए अपील किया और अब इतने दिग्गजों के आ जाने के बाद दर्शकों का आना भी लाजमी था और वहां बहुत भीड़ इस कारण से रही। पवन सिंह के नामांकन में इतने कलाकारों को देखने के लिए दर्शक भी भारी संख्या में जुटे हुए थे। पवन सिंह ने नामांकन से पहले भगवान शंकर की पूजा की और फिर नामांकन करने गए। पवन सिंह ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया और जब वो जनसभा के लिए मंच पर पहुंचे तो वहां का माहौल ही बदल गया। वहां का जो भीड़ था वो सब एकदम तितर बितर हो गया। पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव के पिता ने कहा कि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा एक बेटा खेसारी लाल और दूसरा बेटा पवन है। मैं काराकाट की जनता से अपने बेटे की जीत के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। वही पवन सिंह की मां भी आंचल फैलाकर अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांग रही थी। सभा को संबोधित करते हुए पवन सिंह ने कई बातें कही। पवन सिंह ने कहा कि आपने इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर हमको जिस तरह से अपना आशीर्वाद दिया है, उसी तरह 1 जून को अपना वोट और आशीर्वाद देकर हमें संसद में भेज दीजिए। पावर स्टार ने आगे कहा कि आज तक आपने हमेशा नेता को वोट दिया है, अब की बार अभिनेता को वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि पवनवा को जिस तरह आपने बेटा कहा है, मैं भी उसी तरह बेटे का फर्ज निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं जीतकर आपके क्षेत्र से भागूंगा नहीं, बल्कि हर समय आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि संसद मद से मिलने वाली राशि की बंदरबाट नहीं होने दूंगा। मद का 1-1 रुपया क्षेत्र के विकास में खर्चा करूंगा। पवन सिंह ने हर वर्ष गरीब बेटियों का विवाह उनको मिलने वाली तनख्वाह से करने का वादा भी किया। बाकी उन्होंने नामांकन में ही काराकाट को भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टारों से भरकर मुंबई जैसा माहौल बना दिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर खेसारी लाल यादव कब पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई दिनों से यह खबर खूब चल रही है कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव आएंगे। और इसकी चर्चा तब स्टार्ट हुई जब खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम जरूर जाएंगे। यदि पवन भैया को मेरी जरूरत होगी तो हम जरूर जाएंगे। बिना बुलाए तो हम घर पर नहीं जाते, तो पवन भैया अगर बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। और जब कल नामांकन में खेसारी लाल यादव के पिता पहुंचे, तब से इस बात को भी हवा मिल गई कि खेसारी लाल यादव भी आएंगे। अब देखना यह होगा कि खेसारी लाल यादव कब आते हैं और उसके साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी को काराकाट से चुनाव प्रचार के लिए उतारती है या नहीं। और इसके अलावे देखना यह भी होगा कि क्या पवन सिंह इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे जिसमें आज तक कोई भी भोजपुरी का सुपरस्टार पहली बार चुनाव लड़के संसद भवन नहीं पहुंचा है। और पवन सिंह अब इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे कि नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी पवन सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।
बहुत बहुत धन्यवाद।